चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। आज से हम लोग चालू करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़। गठन वगैरह बाद में देखेंगे, पहले एकदम मैपिंग देखेंगे एकदम बेसिक से। ठीक है। ये बताते जाना है कि क्वेश्चन करते जाऊंगा, बीच में उसका आंसर करते जाना। देश के कौन से क्रम का राज्य है हमारा छत्तीसगढ़? सब लोग कमेंट करके बताते जाओगे। सबको गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर रहे हैं क्लास का, मैपिंग से शुरुआत करेंगे। ठीक, एकदम आराम से पढ़ेंगे और याद करते हुए जाएंगे। कौन से क्रम का राज्य है? 25वां। जम्मू कश्मीर जो राज्य था ना, तो वह अब जो है वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में टूट चुका है। तो एक राज्य कम हो गया, तो एक राज्य कम होने से इसका ऑर्डर क्या हो गया, थोड़ा सा ऊपर चले गया। ठीक है, तो इसको अपडेट कर लेंगे सब लोग। बीच बीच में पूछते रहूंगा, कुछ कुछ बहुत कुछ चेंज हुआ है। पहले देखो, हम लोग बनाने जा रहे हैं सबसे पहले एकदम बेसिक काम कर रहे हैं। एक नक्शा, एक आदमी का नक्शा बना लीजिए ऐसे। ये उसकी नाक है, दिखाई दे रही नाक? ठीक। क्या है? ठीक है, पूंछ है तो 3 भागों में इसको बांट दीजिए ऐसे, इस लाइन से। चलो बनाते जाओ मेरे साथ सब लोग, कि फिर याद हो जाए आप लोग को। यहीं क्लास में सब लोग कॉपी पेन निकाल लो, जो लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं। ठीक, अच्छा रिवीजन होगा। हाँ हाँ, छत्तीसगढ़ जैसा नहीं लग रहा है? थोड़ी देर में लगेगा। फिर यहाँ से इसका पेट फाड़ देना। ठीक है, फिर यहाँ से एक और। ठीक, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग। कितने संभाग हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? कौन कौन से? ऊपर से हमेशा ऊपर से। हाँ, पहला कौन सा है? सरगुजा। दूसरा कौन सा है हमारा? बिलासपुर। तीसरा कौन सा है? दुर्ग। और फिर उसके बाद रायपुर, और उसके बाद बस्तर। इतना इंग्लिश तो चलेगा ना सब लोग को? या ठीक ठीक। तो ये हमारे 5 संभाग हैं। जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है ये हमारा है कौन सा संभाग? सरगुजा संभाग। फिर उसके बाद ये जो बीच वाला लाइन जिसको पट्टी बनाया गया है, ये कौन सा रहेगा हमारा? बिलासपुर। फिर उसके बाद ये वाला कौन सा रहेगा हमारा? दुर्ग संभाग। तब ये यहां से लेकर और ये यहां तक के, ये कौन रहेगा? दुर्ग। इधर वाला जो बच गया ये कौन रहेगा हमारा? रायपुर। हाँ, रायपुर या रायपुर जो भी आप लोग बोलते हो। और ये लास्ट वाला रहेगा हमारा बस्तर। ठीक है, तो 5 संभाग हो गया। अब फिर देखते हैं जिले कौन कौन से होंगे। क्लियर है सब लोग को? सब लोग को नाम याद रहेगा। डेट लाइन लास्ट में पढ़ेंगे, पहले बस आप लोकेशन देख लो, एकदम दिमाग में बसा लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग डेट वगैरह देखेंगे कि कब बना था पूरा। मध्य प्रांत, मध्य प्रांत के बाद बरार, बरार के बाद मतलब आप कहोगे तो मैं नागपुर रियासत से, या उसके पहले मैं मराठा से भी बता दूंगा। बट अभी फिलहाल ठीक है, हम लोग बस लोकेशन देखेंगे, दिमाग में छापेंगे, क्योंकि इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट निकल के आता है और कोई भी चीज़ आदमी भूलता नहीं है और आंकड़े गलत नहीं होते। ठीक, दुर्ग आ गया ना? सबसे पहले हम लोग दुर्ग संभाग को देखते हैं। हम लोग यहीं के हैं इसलिए हम लोग इसको देखेंगे पहले। इसमें भी 3 लाइन खींच देना। दुर्ग के नहीं हो? ठीक, चलो। कमेंट करते जाओगे सब लोग। क्लियर दिखाई दे रहा है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? अरे वाह। आज अच्छे खासे लोग लाइव आ गए हैं। ठीक है, तो ये बीच वाला जो रहेगा ये कौन रहेगा हमारा? दुर्ग। थोड़ा छोटा सा लिखना पड़ रहा है। ठीक है, मैप में जगह नहीं हो पाएगा। दुर्ग के जस्ट ऊपर में कौन आएगा? बेमेतरा।
ऐसे ही याद करना है हम लोग को। और नीचे में कौन आएगा? बालोद। ठीक। दुर्ग में टोटल कितने जिले हैं दुर्ग संभाग में? ठीक है, मतलब जरूरत है पढ़ाने की। चलो, अब ऊपर ऊपर से लाइन खींचना, यहां से एक लाइन खींचना, यहां से एक लाइन खींचना, और यहां से एक लाइन खींचना। ठीक है, ये दुर्ग संभाग है, 3 लाइन हमने पहले खींचा था। जस्ट इस लाइन के ऊपर एक लाइन, इस लाइन के ऊपर एक लाइन, और इस लाइन के ऊपर एक लाइन, याद रखे रह गया सर? ठीक है, सबसे पहले ऊपर में यहां कौन सा जिला आएगा? कबीरधाम। बहुत बढ़िया। कबीरधाम के नीचे खैरागढ़। हाँ, खैरागढ़ छुई खदान। उसके बाद राजनांदगांव, और उसके बाद मोयला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, मिक्स मार्शल आर्ट MMA। ठीक है, लिख लीजिए, पहले जगह याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में छाप लीजिए। और एकदम याद रखिएगा लाइनिंग मैंने कैसे किया, पहले 3 लाइन किया, फिर यहाँ पे जब लाइनिंग लिया तो ऊपर की तरफ लिया। इसके कारण ना बाउंड्रीज जो शेयर करेंगे ना जिले आपस में, वो भी आपका एकदम क्लियर होते जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। क्लियर हो गया इतना? कौन सा? हाँ, तो दुर्ग में कितने जिले हो गए? 7। बिलासपुर में ज्यादा है। अब ज्यादा है। ठीक है, दुर्ग के बाद हम लोग चलते हैं रायपुर में। रायपुर हमारे पास का जिला है। यहां से इस लाइन के ऊपर से, यहां भी ऊपर लिया था आपने, यहां भी आप ऊपर लोगे, और यहां से ऐसे जाओगे। ठीक है, बनाओ जल्दी, मेरे साथ साथ बनाते चलो। फिर उसके बाद यहां से एक लाइन खींचना, और उसको लाके ऐसे मिला देना, और यहां से एक लाइन दुर्ग के ऊपर से एक जाएगा, और इस रेखा को यहां मिला देगा। कितने खंड हो गए टोटल? 1 2 3 और 1 4। अब यहां बीच वाली लाइन से ऐसे एक ड्रॉ कर देना लाइन। कितने हो गए? 5। ठीक है, चलो अब लिखते हैं, नामकरण करते हैं। ये जो बीच वाला है, सेंटर है, वो हो जाएगा हमारा रायपुर। ये बहुत जरूरी है मैपिंग इस तरीके से करना, बाउंड्री शेयर, क्योंकि जब मैं नेशनल हाईवे या बाकी चीजें पढ़ाऊंगा, रेल लाइन, ठीक है, और जो भी परिवहन या उसके अलावा नदी वगैरह, ठीक है, तो बहुत काम आएगा कहाँ जोड़ रहा है और कहाँ नहीं जोड़ रहा है, इस बात को ध्यान में रखना। रायपुर के जस्ट ऊपर में बलौदा। हाँ, लिखते जाइए, हिंदी मीडियम हिंदी में लिखिए, हमारा मजबूरी है यहाँ इंग्लिश में लिखना, क्योंकि हिंदी में लिख नहीं पाएंगे इतना छोटा। ठीक है, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के जस्ट नीचे कौन आएगा? धमतरी। बहुत बढ़िया, याद रहेगा। अच्छा, और यहां पर कौन आ जाएगा? महासमुंद। अभी कोई भी उल्टा सीधा कमेंट नहीं करेगा, चुपचाप ऑनलाइन वाले पढ़ते रहोगे, अभी चेंज होगा नक्शे में, बट फिलहाल जो लिखवा रहे हैं वो उसको लिखो, यहां पर लिखोगे गरियाबंद, कि भाई सर यहाँ पर तो ये आएगा, वहां पर वो आएगा, अभी बनाने दो। गरिया आ गया हमारा। ठीक, ऊपर के जो 2 जिले हैं ना, उसमें बहुत सारा चेंज हुआ है, जैसे कि दुर्ग में हुआ था, रायपुर में नहीं हुआ है, और बस्तर में नहीं हुआ है। ठीक, तो हम रायपुर के बाद अब बस्तर को देख लेते हैं। बस्तर बनाओगे, यहां से एक लाइन लेके जाओगे और यहां मिला दोगे। अभी कोई भी कमेंट नहीं करके, नहीं दिखाई दे रहा क्या? क्लियर? क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। फिर वहां से एक लाइन ऐसे खींचोगे और बीचों बीच इसको काट दोगे। यहां से एक लाइन ऐसे ले आओगे, यहां से थोड़े दूर पर एक लाइन लाओगे और यहां एक बॉक्स बना देना, और यहां से इसको नीचे ले आना। कितने दिख रहे हैं हमको? कितने दिख रहे हैं अब? बॉक्स को मिला के 1 2 3 4 5 और 6 हुए। यहां से एक लाइन खींच के ऐसे काट दोगे। कितने हो गए अब? 7। जल्दी से बना लोगे। सबसे पहले ये कौन सा है? ये उत्तर बस्तर कांकेर। ठीक है, बस्तर कहाँ है फिर? तो बस्तर यहाँ पास है। सबसे पहला बस्तर संभाग का जिला बस्तर। ठीक है, उसके बाद उत्तर बस्तर कांकेर, और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक, 3 हो गए। उसके बाद आओगे धमतरी से हम लोग कहाँ एंटर करते हैं? कोंडागांव। हाँ, केसकाल घाटी से एंटर करते हैं, कहाँ से करेंगे सब पढ़ेंगे, बट एकदम बाउंड्री एकदम करेक्टली शेयर करोगे। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट वाला जिला छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम जिला, ठीक है, कौन रहेगा?
सुकमा। ठीक, सुकमा के जस्ट बगल में कौन आएगा? बीजापुर। और बीजापुर के ऊपर कौन आएगा? नारायणपुर। तो बस्तर में कुल कितने जिले हो गए? 7 जिले बस्तर में। रायपुर में कुल कितने जिले हुए थे? 5 जिले रायपुर में। तो इस तरीके से हमने देखा, दुर्ग में 7, रायपुर में 5 और बस्तर में 7। एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद ऊपर वाले में चलेंगे, क्योंकि ऊपर वाले में जाएंगे थोड़ा सा नक्शा बदलेगा। ठीक है, दुर्ग में कौन था? दुर्ग। दुर्ग के ऊपर बेमेतरा, नीचे बालोद। फिर जस्ट दुर्ग का जो बॉक्स बना है, ठीक है, दोनों तरफ उसके ऊपर से लाइन जाएगी। ठीक है, इधर गई ऊपर कबीरधाम, उसके नीचे खैरागढ़, फिर राजनांदगांव, फिर मोइला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। हम इधर ऊपर से लाइन खींच रहे हैं, ऊपर में बलौदा बाजार, उसके जस्ट नीचे रायपुर बॉक्स में, और उसके नीचे धमतरी, उसके ऊपर में महासमुंद और गरियाबंद। साथ में जब हम बस्तर में आए, हमने फिर से एक लाइन खींचा ऐसे बलौदा बाजार जैसे, और कहाँ लाके मिलाया उसको? धमतरी में। धमतरी में मिलाने के बाद एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ से बॉक्स बना के एक लाइन यहाँ। ठीक, एकदम ऐसे याद रखोगे। उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा बस्तर, सबसे आखिरी जिला सुकमा, यहाँ पर बस्तर के ऊपर कोंडागांव, नारायणपुर और बीजापुर। ठीक है, क्योंकि पूछेगा, बहुत सारा क्वेश्चन आजकल घुमा के करता है कि इस जिले की सीमा इनमें से किस जिले से नहीं मिलती है। 4 ऑप्शन दिए रहेगा, तो अगर आपको मैप अच्छे से याद है तो आप बड़े आसानी से इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, बहुत घुमा के पूछता है क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं हम लोग ऊपर के तरफ। व्हाइट बोर्ड अच्छे से क्लियर दिख नहीं रहा है, ठीक करते हैं कुछ। ठीक है, अब ये बलौदा बाजार है, दिखाई दे रहा है सब लोग को? यहां से 3 रेखाएं, एक ऐसी, एक ऐसी और एक ऊपर की तरफ खींच दीजिए। बलौदा बाजार से 3 लाइंस ड्रॉ करिए जल्दी से। हो गया 3 लाइन ड्रॉ? तो पहला वाला है, ठीक है, इसको ऐसे काटिए, दूसरे वाले को ऐसे काटिए। कितने हो गए टोटल खंड बिलासपुर संभाग के? कितने हो गए? 6। लेकिन जिले कितने हैं बिलासपुर में अब? 8। तो 2 और कहाँ बनाएंगे हम लोग? फिलहाल इनको, इनका नामकरण करिए, लास्ट में बनाएंगे दोनों को। ठीक है, यहां पर ले आइएगा आप किसको? GPM, गौरेला पेंड्रा मरवाही। यहां पर ये वाला आएगा जो कबीरधाम से लगा है, वो आएगा मुंगेली। बहुत बढ़िया। यहां पर ये जो बच गया, ये कौन आएगा? बिलासपुर। यहां पर ये कौन आएगा? कोरबा। और यहां पर कौन आएगा? ये जांजगीर चांपा। अब यहां पर जो 2 और जिले हैं, ठीक है, उनको बड़े ध्यान से बनाना पड़ेगा। आप यहां लिखिएगा रायगढ़। ठीक है, अब बच गया शक्ति और सारंगगढ़ और बिलाईगढ़, यानी शक्ति 1 जिला और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ 1 जिला। तो कहां बनाएंगे उसको? तो बड़े ध्यान से नक्शे में थोड़ा सा चेंज ले आना आप लोग। ठीक है, यहां से इस तरीके से चेंज करना नक्शे को थोड़ा सा। दिखाई दे रहा है सब लोग को? पहले वो इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, अब यहां से इसको इस तरीके से लाके मिला दोगे। 2 काम कर दो, उस नक्शे में थोड़ा सा चेंज ले आओ। ठीक, और ये 2 काम कर दो। अब यहां पर ये जो जिले निकल के आए हैं, ये वाला है आपका शक्ति, और ये है आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़। कब गठन हुआ सब कुछ अभी क्लास में याद करेंगे हम लोग एकदम इत्मीनान से। तो अब हमको बिलासपुर में कुल कितने जिले मिल गए? 8। कौन कौन से? गौरेला पेंड्रा मरवाही, उसके नीचे मुंगेली, बगल में बिलासपुर, ऊपर में कोरबा, कोरबा के नीचे जांजगीर चांपा, और उसके बगल में शक्ति, और शक्ति के बगल में रायगढ़, और रायगढ़ के नीचे सारंगगढ़ बिलाईगढ़। याद रहेगा? बाउंड्री शेयर बहुत तरीके से याद रखना है। वो पूछेगा सारंगगढ़ बिलाईगढ़ कितने जिले जो हैं उनकी जो सीमाओं को क्या करता है? स्पर्श करता है। तो बता दो तो रायगढ़, शक्ति, चांपा, बलौदा बाजार और महासमुंद। ठीक है, ये पूरा चिप्स का नया वाला डाटा, उसके अकॉर्डिंग ये नक्शा है, बड़े ध्यान से इसको बनाइएगा। ठीक, चलो एक बार फिर से पूरा रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से पढ़ेंगे किसको?
सरगुजा को लास्ट में। ठीक, चल आराम से एकदम इत्मीनान से। बस्तर संभाग का मैपिंग बचा हुआ है, कौन पढ़ा रहा था? अच्छा ठीक है, तो इस बार बस्तर से शुरुआत कर देंगे हम, क्या तो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। चलो फिर से आते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ऐसा नक्शा बनाया, ठीक है। एक ना एक आदिवासी स्टैच्यू होता है, ठीक है, उसी के जैसा ये नक्शा है, बस थोड़ा सा अच्छा बना नहीं पाया क्योंकि ड्राइंग बहुत खराब है मेरी बचपन से, ठीक है। एक बार मैं इंटर स्कूल में सेकंड आया था, उसके बाद मैं कभी हिस्सा नहीं लिया, ठीक। तो यहाँ पर देखो हमने सबसे पहले क्या किया था, 1 2 और 3 लाइन्स में इसको डिवाइड किया, फिर बीच से डिवाइड किया, फिर हमने बनाया सबसे पहले सेंटर में दुर्ग, दुर्ग के ऊपर बेमेतरा और बालोद, मतलब दुर्ग संभाग में पड़ा। इस दुर्ग की लाइन के ऊपर हमने लाइन खींचा, फिर बीच से खींचा, फिर इस लाइन के, मतलब ये 2-3 लाइन के ऊपर में ऊपर एक एक लाइन खींचते गए। कबीरधाम, खैरागढ़, राजनांदगांव और मोइला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, दुर्ग के 7 जिले हमारे कवर हो गए। फिर हमने यहाँ दुर्ग के ऊपर से ही एक लाइन खींचा और यहाँ तक ले गए, उसको नाम दिया बलौदा बाजार। एक लाइन यहाँ से खींच कैसे मिला दिया, इसको मिलाया, इसको नाम दिया रायपुर। उसके नीचे धमतरी, बलौदा बाजार, रायपुर और धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद, ठीक है। फिर हम आए बस्तर में, यहाँ से एक लाइन खींचा और लाके मिलाया किसमें, धमतरी में, यानी कि साफ साफ कांकेर की जो सीमा है वो किससे शेयर होगी, धमतरी, बालोद और मोइला मानपुर, अंबागढ़ चौकी से। फिर उसके बाद एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ, बट यहाँ एक बॉक्स बना के और एक लाइन इधर खींच दिया, क्योंकि वो पूछता है क्या बस्तर की सीमा नारायणपुर से, ठीक है, स्पर्श करती है, दिखाई दे रहा है इसमें, नहीं ना, ये बड़ा ध्यान वाला बात रहेगा, ठीक। तो इसीलिए सबसे पहले बस्तर, फिर उत्तर बस्तर कांकेर, फिर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, फिर कोंडागांव और सुकमा, ठीक है। बस्तर में सबसे दक्षिणतम जिला सुकमा हमारा, फिर बीजापुर, फिर नारायणपुर, तो ये हो गया हमारा बस्तर। फिर हम आए बिलासपुर में, बलौदा बाजार से 3 रेखाएं खींची हमने, एक रेखा को ऐसे काटा, एक को बीचों बीच काटा, यहां पर लिखा कोरबा, उसके नीचे जांजगीर चांपा, बिलासपुर, गोरेला पेंड्रा मरवाही और उसके नीचे मुंगेली। फिर मैंने नक्शे में चेंज करने के लिए बोला कि ऐसे बनाओ शक्ति को कि शक्ति जो है चांपा, कोरबा, रायगढ़ और सारंगढ़, बिलाईगढ़ को टच करे, दिखाई दे रहा। फिर उसके बाद सारंगढ़ को ऐसे बना दो, सारंगढ़ बिलाईगढ़ को, कि वो रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार और महासमुंद को स्पर्श करे, दिखाई दे रहा। क्लियर है यहां तक सब लोग को? कमेंट करते रहोगे, स्पष्ट नजर आ रहा होगा अब तो, खैर ब्लैक पेन का यूज कर रहे हैं। चलो अब लास्ट वाला है हमारा, कौन सा, सरगुजा। कौन सा गाना है सरगुजा के ऊपर? हाँ बहुत सारा है पक्का। 3 लाइन, कोरबा में 2 और रायगढ़ में 1 लाइन, जल्दी से खींच दीजिए आप लोग। हाँ, कोरबा के ऊपर 2 लाइन और रायगढ़ के ऊपर 1 लाइन। रायगढ़ वाली लाइन को भी आधा करेंगे हम लोग, बट फिलहाल आप याद रखने के लिए 3 लाइन खींचिए कि 2 लाइन कोरबा से ऊपर की तरफ जाएगी और रायगढ़ से 1 लाइन ऊपर की तरफ जाएगी। जल्दी से करिए इसको, हो गया। अब गिनो तो कितने हैं टोटल खंड, इसमें कितने खंड हो रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 और 6। जिले कितने हैं सरगुजा में, कौन कौन से, बताते जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पर इस बॉक्स में कौन आएगा, कोरिया। यहाँ पर कौन आएगा, MCB, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। जस्ट इसके बगल में कौन आ जाएगा, सूरजपुर, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बलरामपुर, रामानुजगंज, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कौन आएगा, तो ये आएगा हमारा सरगुजा और यहाँ पर आएगा हमारा जसपुर। इस मैप को इस तरीके से याद करने से ना अब पूरा बाउंड्री शेयर आप देख पा रहे हो, जो सूरजपुर है वो कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया और MCB सबको टच करता है। नए वाले मैप में ना MCB दिखा रहा था कि डायरेक्ट, मैंने पहले जो पढ़ाया था अब अपडेट हो गया चिप्स के आंकड़े में, ठीक है, वो यहाँ साइड कर दिया जाता था। बट याद रखना कि कोरिया जो है बस 2 लोग को टच करेगा, किसको किसको, MCB को और सूरजपुर को, ठीक। एकदम बढ़िया से बना लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम लोग डिटेलिंग करेंगे। सब लोग को क्लियर हो रहा है, कमेंट करके बताते जाइएगा।
मतलब 2 लाइन कोरबा से ऊपर और एक रायगढ़ से जाएगा, बट वो मुड़ जाएगा क्योंकि बलरामपुर केवल और केवल सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर को टच करता है, बाकी किसी जिले को टच नहीं करता। आपको एक एक जिले का ये होमवर्क रहेगा, कल सब लोग लिख लीजिए कि भाई एक होमवर्क लिखिए जल्दी से। अब बोलोगे कि सब कुछ, क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों को खुद पढ़ना पड़ेगा स्वयं, तो भाई एक जिला और ठीक है, और वो किस किस जिले को स्पर्श करता है, आपको इसको लिखना रहेगा। इस मैप को देखिएगा और लिखिएगा, आपको मैप हमेशा के लिए याद हो जाएगा और ये बहुत जरूरी चीज है। कि क्या होमवर्क रहेगा हमारा कि आप लिखोगे बलरामपुर। बलरामपुर किसको टच करता है? सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर को। बात करेंगे जसपुर का, किसको किसको टच करेगा? बलरामपुर, सरगुजा और रायगढ़ को। बात करेंगे अगर रायगढ़ का, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और कोरबा, सरगुजा और जसपुर को। तो इस तरीके से आप लोग इसको बना लीजिएगा और बेहतर रहेगा कि लिखने से ज्यादा ना आप बनाइएगा तो इसको ऐसे बनाइएगा कि भाई आप एक बॉक्स में लिखिएगा रायगढ़, ठीक है, उसके ऊपर में एक बॉक्स बना के क्या लिखिएगा, कौन सा जिला है रायगढ़ के जस्ट ऊपर? जसपुर। यहाँ एक बनाइएगा बॉक्स, ठीक है, उसमें कौन सा जिला आ जाएगा? टच कर रहे कि नहीं कर रहे हैं ना? फिर उसके बाद इधर बनाइएगा बॉक्स, कौन आएगा? कोरबा। मतलब ऐसे करके 33 जिलों का आप लोग अपने नोट्स में इसको पक्का पक्का बना लीजिएगा, इससे आपका बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगा, ठीक है। और एक बार मैपिंग बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है। जल्दी से लिख लीजिए इसको, नोट करिए, आगे बढ़ते हम लोग एक बार रिविजन करके ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक। चलिए अब ऊपर से काउंट करना चालू करते हैं। सरगुजा में कितने जिले आ गए जी? 6। टोटल जिले जोड़ दो तो कितने हो गए? 6 वहां, 8 यहाँ, 7 यहाँ, 5 वहां और 7 यहाँ। टोटल जोड़ो कितना आ रहा है? कितना आ गया? 33। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? 33। कोशिश है कि इसको 36 किया जाएगा, छत्तीसगढ़ के 36 जिले, बट अभी नहीं है, ठीक है। फिलहाल अभी 33 है, 33 देखेंगे हम लोग। इतिहास में अभी नहीं जा रहे हैं कि शुरू में कितने थे फिर कितने बने। 1861 से जो कहानी चालू होगी, 62, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। फिर उसके बाद 1906, फिर उसके बाद 1920, फिर उसके बाद 1948 जब देश आज़ाद हो जाएगा, फिर 1953, 1956, फिर उसके बाद 1967, उसके बाद 1973। बहुत सारा डेट लाइन आएगा, हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है, इत्मीनान से। 73 के बाद 98, 98 के बाद 2000, 2000 के बाद 2007, 2007 के बाद 2012 और 2012 के बाद 2020 और 2020 के बाद 2022। इतना डेट लाइन याद होना चाहिए। इसी समय हमारे अलग अलग जिले और संभाग, ठीक है, बनाए गए हैं। मैप बहुत अच्छा नोट्स है, मैं शेयर करूंगा, इसको मत देखो आप लोग, इसमें बस समझो, ठीक। एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर कौन सा संभाग है हमारा? सरगुजा संभाग। कितने जिले? 6 जिले, ठीक है। एकदम इस कॉर्नर से पढ़ते हुए आना है। सबसे पहले कोरिया, किसको टच कर रहा है? एमसीबी और सूरजपुर को। उसके नीचे एमसीबी किस किस को टच कर रहा है? बड़े ध्यान से देखना है। कोरिया, सूरजपुर। अपने संभाग में गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और कोरबा को भी टच कर रहा है, कौन? हमारा एमसीबी, ठीक। उसके बाद हम आते हैं सूरजपुर में। सूरजपुर किस किस को टच करेगा? अपने संभाग के लगभग जसपुर को छोड़ के सभी जिलों को, जसपुर को छोड़ के सभी जिलों को, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, बलरामपुर और सरगुजा को। उसके बाद किसको टच कर रहा है? कोरबा, और उसके अलावा किसी को नहीं कर रहा है, ठीक। उसके बाद आते हैं बलरामपुर में, सबसे उत्तरी जिला या सबसे ऊपरी जिला, ठीक है, ठीक। अब बलरामपुर इस नक्शे में भले ये दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल में बलरामपुर ऊपर की तरफ बनेगा, ये थोड़ा स्लोप नीचे की तरफ रहेगा, ठीक। इस बात का ध्यान रखना। सबसे ऊपरी जिला हमारा बलरामपुर, वो किसको टच करेगा? सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर को। सरगुजा का बात करेंगे, वो कोरबा, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सरगुजा संभाग के 6 जिले हो गए। आते हैं हम उसके बाद बिलासपुर में। बिलासपुर में गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और सारंगढ़, बिलाईगढ़। टोटल कितने जिले? 8 जिले। फिर उसके बाद हम आते हैं दुर्ग में। दुर्ग में ऊपर बेमेतरा, नीचे बालोद, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर से नीचे सबसे पहले कबीरधाम, उसके बाद खैरागढ़, फिर राजनांदगांव और फिर मोइला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। फिर रायपुर में आता है, रायपुर के ऊपर बलौदा बाजार, नीचे धमतरी, ठीक है, और इधर में महासमुंद और गरियाबंद। फिर हम आते हैं किसमें? बस्तर में। तो बस्तर में सबसे पहला जिला बस्तर, फिर ऊपर उत्तर बस्तर, कांकेर और दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा। फिर ऊपर बस्तर के कोंडागांव और नीचे सुकमा, और इधर में लास्ट में बीजापुर और नारायणपुर। तो इस तरीके से हमारा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पूरे 33 के 33 जिले हो गए क्लियर। अब उसके बाद मैप यानी कि इसके समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले ऐसे लाइन खींचते जाना, बनाओ।
यहां पर लिखिएगा यूपी 01। बलरामपुर, ठीक है, इकलौता ऐसा जिला है जो केवल और केवल उत्तर प्रदेश को स्पर्श करेगा। बलरामपुर और भी राज्यों को स्पर्श करेगा, बट उत्तर प्रदेश केवल और केवल किसको स्पर्श करेगा? बलरामपुर को। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछता है, याद रखना। तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है छत्तीसगढ़ के केवल एक जिले को स्पर्श करेगा, और वो जिला कौन होगा? बलरामपुर का। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिएगा। फिर आओ नीचे, सुकमा दिखाई दे रहा है, यहां से लाइन खींचिए, यहां से लाइन खींचिए, यहां लिखिएगा AP 01। ठीक है, एक एक वाले को पहले देखेंगे हम लोग। ठीक, उत्तर प्रदेश कितने को टच करेगा? एक को। ठीक है, और आंध्र प्रदेश किसको टच करेगा? एक को। बलरामपुर को कौन टच कर रहा है? उत्तर प्रदेश। सुकमा को कौन टच कर रहा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जस्ट बगल में आओगे तो आएगा आपका तेलंगाना। तेलंगाना कितने को टच करेगा? एक तो सुकमा और एक दूसरा रहेगा हमारा बीजापुर। तो यहां लिखिएगा TL02। तेलंगाना 2 जिलों को स्पर्श करेगा। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले होंगे? वो सुकमा और बीजापुर। सुकमा और बीजापुर, इसको लिख लीजिए। आगे बढ़ते हम लोग, जस्ट इसके ऊपर यहां पर आएगा महाराष्ट्र MH06। कितने जिलों को स्पर्श करेगा? अब 6 जिलों को। तो काउंट करना चालू करो नीचे से, वहां से हम 1 पकड़ेंगे, उसके बाद हम याद आएगा कि तेलंगाना कितने को स्पर्श करेगा? 2 को। फिर हमने 2 को स्पर्श कराया। अब चूंकि आधे से निकाला है लाइन मैंने, तो पहला बीजापुर तो महाराष्ट्र को टच करेगा ही। अब यहां से गिनो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब कि हमें एक लाइन खींचनी है जो कहां जाएगी? खैरागढ़ तक। तो महाराष्ट्र कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है? 6। तेलंगाना कितनों को? 2। आंध्र प्रदेश 1, उत्तर प्रदेश 1। अब इसके बाद यहां से लेकर पूरा यहां तक, ये पूरा कौन आएगा? हमारा मध्य प्रदेश। कितने जिले होंगे टोटल? गिनते जाइए। खैरागढ़ को भी स्पर्श कर रहा है, उसके ऊपर कबीरधाम, उसके ऊपर मुंगेली 3, गोरेला पेंड्रा मरवाही 4, 5 6 7 8। तो मध्य प्रदेश 08। MP 08 लिख लीजिएगा, कोड इसका MP 08। मध्य प्रदेश कितने जिलों को स्पर्श करेगा? तो 8 जिलों को स्पर्श करेगा। मध्य प्रदेश कितने जिलों को स्पर्श करेगा? तो 8 जिलों को स्पर्श करेगा। ठीक है, अब हमने शुरुआत की थी यहां से 1 2, फिर इस 2 के बाद हमने 6 गिना, फिर उसके बाद हमें पता था हमने पहले एक एक को देखना है ना। ठीक है, फिर यहां से शुरू किया हमने मैप और पहुंच गए वहां तक। अब उसके बाद इस 1 के बाद भी 2 आता है, जैसे इस 1 के बाद 2 आया ना साइक्लिक ऑर्डर में, तो जैसे इस 1 के बाद 2 आया ना, इस 1 के बाद भी कौन आएगा? 2। तो काउंट करो, बलरामपुर और दूसरा, तो यहां से लाइन खींच दो, तो यहां पर आएगा JH02, यानी कि झारखंड कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है? 2 जिलों को। याद रहेगा कोड? सबसे पहले आप 1 और 1 देखना, जैसे साइक्लिक ऑर्डर में बढ़ोगे तो यहां पर 2 तेलंगाना और यहां पर 2 झारखंड। याद रहेगा? ठीक है, अब जितना बच गया यहां से यहां तक, ये सब किसको टच करेगा? उड़ीसा को। तो उड़ीसा का कोड क्या होगा जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे ज्यादा जिले कौन स्पर्श कर रहा है? उड़ीसा। नोट कर लीजिए। अब दूसरा होमवर्क है, पहला क्या था कि भाई जिले से जिले का स्पर्श आपको बताना है। दूसरा होमवर्क है आपका कि भाई एक राज्य यानी कि जो स्टेट है छत्तीसगढ़ के किस किस जिले को स्पर्श करता है, इसका लिस्ट बनाइएगा आप लोग। दूसरा होमवर्क जल्दी से लिखते जाइए, ऐसे में फिर मैपिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आप लोग का, कहीं कुछ डाउट नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा छोटा लिखना, बट नोट्स मैं शेयर करूंगा, नोट्स बहुत प्यारा बना हुआ है। ठीक है, आप लोग मास्टर एकेडमी भिलाई जो है उसका टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लेंगे, उसमें आपको नोट्स मिल जाएगा। समय सीमा तो कम है हमारे पास, लेकिन चलिए हमने इतना देख लिया 5 संभाग, और उसके बाद हमने क्या देख लिया? जिले देख लिए। अब चलो अब देखते हैं हम लोग कि इसी में देखते हैं ना, थोड़ा कचड़ा होते जा रहा है बट चलेगा, आप लोग समझदार इंसान हैं। अब हम देखेंगे लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि भू आवेष्टित जिले। इसका कोड याद रखना, भू आवेष्टित जिले का कोड, मतलब जब बात करेगा ना लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट की, इंग्लिश मीडियम वाले लैंड लॉक
डिस्ट्रिक्ट्स, इनकी संख्या है 11, इसके बाद 22, उसके बाद 33। क्या मतलब हुआ इसका? 11 हमारे भू अवस्थित जिले हैं जो किसी राज्य को स्पर्श नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ में ही बंद रहेंगे। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं भू अवस्थित जिले। ठीक है, 11 हमारे कितने हो गए भू अवस्थित जिले, 22 सीमावर्ती जिले। तो 22 और 11 मिला के कुल जिले 33। तो 11 11 दूना 22, 11 तिया 33, इस तरीके से याद रखोगे। तो हम चलिए देखते हैं कि हमारे कौन कौन से हैं भू आविष्ठित जिले। देखो, जिसका कोई भी स्टेट से बाउंड्री शेयर नहीं हो रहा है। सबसे पहले सबसे ऊपर में कौन है? सरगुजा, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद कोरबा, कोरबा के बाद बिलासपुर, रंगोली प्रतियोगिता चालू हो गई इधर, जांजगीर चांपा, उसके बाद शक्ति, फिर बलौदा बाजार। ये हमारे भू आश्रित जिले, ये किसी राज्य को स्पर्श नहीं करेंगे। इनकी संख्या कितनी है? 11। ठीक है, और सीमावर्ती जिले कितने होंगे जो स्टेट की बाउंड्रीज को टच करते हैं? 22। और कुल जिले कितने होंगे? 33। याद रहेगा। उसके बाद इधर आओ, बेमेतरा, ठीक है, उसके बाद दुर्ग, किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करेगा। राज्य की सीमा बोल रहा हूं मैं, जिले की नहीं। ठीक है, और फिर कौन आएगा? बालोद। और उसके बाद कौन आएगा? नीचे में एक दंतेवाड़ा, जो किसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो अब इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हो गए? 11 जिले। जल्दी से नोट कर लीजिए या ऐसे चित्रकारी कर दीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, मैपिंग का है, फर्स्ट क्लास है। अब इसके बाद आगे कल सेकंड थर्ड जो भी होगा देखा जाएगा। थोड़ा सा ऑनलाइन वालों को हो सकता है विजिबिलिटी, बट ठीक है, हाईलाइट किया है मैंने उसको, देखो येलो कलर से। क्लियर है सब लोग को? एक बार कमेंट करके जरूर बता दोगे। तो हमारे लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट्स नोट्स जो है पीडीएफ, इस पे मत देखो, बढ़िया सा नोट्स आपको मिल जाएगा अभी टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, आप लोग देख लेना, लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ओपन करिएगा, मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास सरगुजा, सरगुजा के बाद कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, बिलासपुर, फिर उसके बाद दुर्ग में एंटर करोगे तो बेमेतरा, दुर्ग और बालोद, फिर रायपुर में बलौदा बाजार और रायपुर, और बस्तर में एक बस दंतेवाड़ा। ठीक है, तो बस्तर और सरगुजा में 1-1, बिलासपुर में 4, दुर्ग में 3 और रायपुर में 2, कुल मिला के 11 हमारे भू अवस्थित जिले हो गए। ठीक है, याद रहेगा। चलो एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद मैं एक बहुत अच्छा कोड बता रहा हूं। अच्छा कचड़ा हो रहा है ना ज्यादा? चल जा रहा है, स्पष्ट हो रहा है सब लोग को? ठीक ठीक। चलो, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? पहले देखा हमने छत्तीसगढ़ के 33 जिले। ठीक है, एक शॉर्टकट मैप के द्वारा देखा कि याद रहे और बाउंड्री शेयर्स हम लोग को क्लियर रहे। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से राज्य जो स्पर्श करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे? सुकमा और बलरामपुर। ये डिस्ट्रिक्ट एकदम हाईलाइटेड रहता है। सबसे दक्षिणतम जिला हमारा सुकमा और सबसे उत्तरी जिला हमारा बलरामपुर रामानुजगंज। वो उसका कोड रहेगा UP01, इसका रहेगा AP01, UP AP 01। साइक्लिक ऑर्डर में भागना है। जैसे साइक्लिक ऑर्डर में भागेंगे 0202, इधर आओगे तो झारखंड 02, इधर आओगे तो TL 02 यानी तेलंगाना 02। तो सुकमा के बाद सुकमा और बीजापुर, यहाँ बलरामपुर के बाद बलरामपुर और जसपुर झारखंड के साथ। फिर यहाँ आओगे तो इसका बस याद रखना कि 6, बस इसका याद रखना आपको 6। ठीक है, 102 के बाद केवल एक आंकड़ा याद रखना है कि महाराष्ट्र कितने जिलों को? 6 जिलों को। बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप खुद निकाल लोगे। ठीक है, बना लोगे। ठीक, तो महाराष्ट्र 6 कहां से शुरुआत करेगा? बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, MMA, राजनांदगांव और खैरागढ़। बस यहां तक रुक जाना। आपको 102 और 6 याद रखना था। इसके अलावा आप देखोगे तो वहां 9 और 8 जो बच गए पूरे इसके बीच में, इस नक्शे के बीच में, वो आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे निकाल लोगे। और अगर देखोगे भी तो यहां से बढ़ जाओगे, खैरागढ़, कबीरदा, मुंगेली, GPM, MCB, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। यहां शुरुआत करोगे तो जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी। धमतरी हर बार बच्चे लोग छोड़ते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना कि ये टच करेगा उड़ीसा को। कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। ठीक है, तो इस तरीके से उड़ीसा कितने जिलों को? 9। तो सबसे ज्यादा जिलों को कौन स्पर्श करेगा? उड़ीसा। सबसे कम
अब कमेंट करके ये बताना कि सबसे कम सीमा जो है वो कौन सा राज्य स्पर्श करता है, आंध्र प्रदेश की उत्तर प्रदेश? पक्का श्योर है सब लोग? ठीक है। तो यहां पर आंध्र प्रदेश में एक विवाद है छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच, उस परियोजना का क्या नाम है? कमेंट करके बताओगे। होमवर्क तो मैंने 2 दे ही दिया है आपको कि भाई एक होमवर्क कि किस जिले से, मतलब जिला लिखोगे सेंटर में, उसको स्पर्श करने वाले जिले का नाम लिखोगे, नक्शे को देख के हो जाएगा, बना लोगे ना? इसमें तो दिख रहा है ना कि भाई कोरबा लिखा है, कोरबा किसको किसको टच कर रहा है, देखो तो कोरबा अगर सेंटर में तो किसको टच कर रहा है जी? सरगुजा ऊपर, सूरजपुर इधर, अनंतगढ़ चिरमिरी भरतपुर इधर, वरला पेंड्रा मरवाही इधर, 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 तो कोरबा सेंटर में बना के इसको लिखना। ये पहला होमवर्क था। और दूसरा था कि भाई आप लिखोगे मध्य प्रदेश और लिखोगे उसके साथ जुड़ने वाले जिले। ठीक है, तो हमने आज बस देखा नक्शा यानी कि 33 जिले, फिर उसके आसपास के राज्य देखे, और उसके बाद देखा हमने भू आवेष्टित यानी कि लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। ठीक, तो आज के क्लास में इतना ही, समय सीमा हो गई है समाप्त। सर की क्लास अब चालू होगी, कल एकदम सही समय पर सब लोग आ जाएंगे, 8:30 बजे क्लास चालू हो ही जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। और एक ऑफर है, आज 25 दिसंबर है कि 24? 25 दिसंबर है, सब लोग को हालेलुया हालेलुया और मैरी क्रिसमस। भाई हम लोग तो बचपन में जाते थे चर्च, पता है फ्री में केक मिलता था, तो लोग पैसा लेके थोड़ी देंगे, चॉकलेट देते थे हम लोग, डेयरी मिल्क 10 रुपए वाला, और केक देते थे। आप लोग भी चले जाना। और एक ज़रूरी अनाउंसमेंट था, उसको मैं बता देता हूँ। जो भी पुलिस वाले हैं उन लोग का एक बैच है ऑनलाइन का 499 का। ठीक है, ये तो यही रहेगा 25 दिसंबर से लेके और 1 जनवरी न्यू ईयर तक का आपका ये ऑफर रहेगा। और दूसरा कि भाई 4999 का जो ऑफलाइन का बैच था, ठीक है, उसको अब कम करके 3999 और इससे भी कम करके 2999 का कर दिया गया है। कहां से कहां तक? 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक। जो भी सीजी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, नगर सेना, सीजी एसआई, ठीक है, जो लोग भी ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो देखो ये लास्ट और फर्स्ट ऑफर रहेगा। ऐसे तो इसके पहले भी आ गया, लेकिन ये लास्ट रहेगा, क्योंकि इसके बाद में बैठाने के लिए मेरे पास जगह नहीं बचेगी, इतना मैं श्योर हूं। ठीक है, तो 2999 का ऑफलाइन बैच 6 मंथ्स का लॉन्च किया जा रहा है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी, ठीक है, ये नंबर लिख लो 9340 620 और 386, आ जाओ भिलाई। जिसको सीजी एसआई पुलिस फॉरेस्ट गार्ड किसी का भी तैयारी करना है, फिजिकल तो फ्री में होता है, और बाकी जो है आपका रिटेन का ये रहेगा, रहने खाने का खर्चा मम्मी पापा से ले लेना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग। जय हिंद, जय भारत।